अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। इंसानी जिस्म एक मशीन की मानिंद है और बीमारियां इसमें मौजूद खराबी की तरह होती हैं। कहीं तो ये बीमारियां हमें विरासत में मिलती हैं, कहीं इसका मुहर्रिक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी खुर्दबीनी जानदार होते हैं और कहीं ये हमारी लापरवाही के बाइस वजूद में आती हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी का नाम है डायबिटीज़। उर्दू ज़ुबान में ज़ियाबतीज़ और साइंसी इस्तिलाह में डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से जाने वाली ये बीमारी क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसके बचाव के मुमकिन हरबे और तरीके क्या हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है सलमान मोहम्मद और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। डायबिटीज़ के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि हमें इंसुलिन के बारे में मालूम हो। इंसुलिन हमारे जिस्म में खारिज होने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम रखता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसकी दो वजूहात होती हैं, या तो हमारा लबलबा यानी कि पेंक्रियाज इंसुलिन खारिज ही नहीं कर रहा होता और इस कंडीशन को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। दूसरी कंडीशन के अंदर हमारे जिस्म में इंसुलिन तो पैदा हो रही होती है, इंसुलिन का अखराज तो हो रहा होता है, लेकिन हमारे बॉडी सेल उसके खिलाफ मुदाफियत पैदा कर लेते हैं, जिसके नतीजे में इंसुलिन अपना काम ठीक तरीके से अंजाम नहीं दे पाती और यूं भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। दोनों सूरतों में ब्लड के अंदर ग्लूकोज यानी कि शुगर लेवल हाई ही रहता है। डायबिटीज़ की अलामात के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उसके अंदर प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, जिस्म के अंदर से पानी का बेतहाशा इखराज यानी कि पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, किसी भी किस्म की हैवी एक्सरसाइज यानी कि रनिंग और इस तरह की एक्सरसाइजेस के बगैर ही या घर के कामकाज के बगैर ही जिस्म का बहुत ज़्यादा थक जाना और गैर मामूली तौर पर जिस्म के वज़न के अंदर कमी का आना। जो दूसरी अलामात हैं उनमें जिस्म के ख़ास अज़ा के ऊपर ख़ारिश का होना, इंसानी नज़र की धुंधलापन, इंसानी जिस्म के पट्ठों का यानी कि मसल्स का अकड़ जाना, सख्त हो जाना और इसके साथ साथ बहुत से स्किन इन्फेक्शंस इसके अंदर शामिल हैं। इन अलामात के साथ साथ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा भूख के अंदर कमी महसूस हो, मतली जैसी कैफियत हो, बहुत तेज़ बुखार हो और जिस्म के मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आपको डॉक्टर से फ़ौरन रजू करना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ की अलामात के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पिछली टाइप 1 डायबिटीज़ से ही मिलती जुलती हैं, लेकिन इसके अंदर कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा सीवियर होती हैं, जिसके अंदर फटीग यानी कि थकावट हो जाना, और थकावट के अंदर जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है खाना खाने के बाद थकावट हो जाना, और ये बड़ी ही एक सीरियस किस्म की कंडीशन है। इसके बाद है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर हमें आम रूटीन से हटके और गैर ज़रूरी भूख लगती है। तीसरी चीज़ है वो है पॉलीयूरिया, यानी कि जो हमारा यूरिन है, जो पेशाब है वो रूटीन से हटके बहुत ज़्यादा आता है। चौथी जो बात है वो है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा अगर हमारा स्लो हीलिंग ऑफ कट्स और वुंड्स, यानी कि अगर हमें कोई कट लग जाता है या कोई ज़ख़म हो जाता है तो वो बहुत आहिस्ता क्योर होता है बजाय इसके कि वो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक क्योर हो। इसके बाद बहुत से फफूंदी से मुतालिक यानी कि यीस्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं और हैविंग अ स्किन डिज़ॉर्डर, यानी कि जो हमारे स्किन डिज़ॉर्डर जो हमारी जिल्द की बीमारियाँ हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। अब तक हमने देख लिया है कि हमारे पास डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ की अलामात क्या हैं और उसकी इकसाम क्या क्या हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल हो तो वो नॉर्मल यानी कि नॉर्मल होगा, ज़रूरत से कम होगा या ज़रूरत से ज़ायद यानी कि डायबिटिक कंडीशन में कंसीडर किया जाएगा। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। वो यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर नॉर्मल से भी नीचे एबनॉर्मल लेवल तक ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है। अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रीडिंग आ रही है तो वो हमें हाइपोग्लाइसीमिया की इंडिकेशन देगी।
और दूसरी है नॉर्मल कंडीशन। इसकी ब्रॉड रेंज 80 to 130 है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तीसरी कंडीशन जो कि डायबिटिक कंडीशन है वो है हाइपरग्लाइसीमिया की, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाना। इसमें अगर फास्टिंग, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक इंसान 8 घंटे तक भूखा रहा होता है और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया गया और 130 से अबव आ रहा है, या मोर प्रिसाइजली 126 से अबव आ रहा है, तो वो डायबिटिक कंसीडर होगा। दूसरी बात कि अगर हमने खाना खाया और उसके 1.5 से 2 घंटे बाद अपना शुगर लेवल चेक किया है और वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है, तो हम डायबिटिक कंसीडर होंगे। जो मैंने पहले नॉर्मल की बात की है, उसके अंदर अगर हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करें और उसमें नॉर्मल जो कंडीशन है वो है लेस देन 100, और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये है 70 to 100, ठीक है। 70 से कम होगी तो वो हाइपोग्लाइसीमिक होगा। दूसरी हाई रिस्क वैल्यू आ जाती है कि अगर हमारा 100 से 125 मिलीग्राम रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है हम प्री डायबिटिक हैं, यानी कि हमारे अंदर रिस्क है कि हम आने वाले वक्त में डायबिटीज़ हमारे अंदर आ जाएगी। तीसरी डायबिटिक कंडीशन है कि 126 से अगर अबव होगी। फिर आ जाता है हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट। उसके अंदर नॉर्मल की जो मिकदार है वो है 5.7%, यानी कि इसकी जो रेंज है वो 4 से लेकर 5.7% है। हाई रिस्क की जो है रेंज वो है 5.7 से 6.4%, और डायबिटीज़ की जो रेंज है वो 6.5 से अबव है, यानी कि 6.5 से अगर परसेंट से अबव अगर रीडिंग आ रही है हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट के अंदर, तो हमारी कंडीशन होगी वो डायबिटिक होगी। अगली जो डिस्कशन है वो है मेडिकेशन से रिलेटेड। ये बहुत ही कोई टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा रोशनी नहीं मैं डालूंगा, क्योंकि ये डॉक्टर हज़रात ही ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। इसके अंदर मेडिकेशन के अंदर 3 लेवल होते हैं। जब भी कोई मरीज़ डायबिटीज़ की तरफ आ रहा होता है या नया उसको ये बीमारी नई होती है, तो इसके 3 एक्चुअल लेवल होते हैं। पहली तो डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी जो कंडीशन है ना, आप उसको बेहतरीन एक्सरसाइज जो कि रेलिवेंट हो आपसे, यानी कि आपकी कंडीशन से, इसके साथ साथ एक बेहतरीन डाइट प्लान के थ्रू आप उसको कंट्रोल करें, जो कि बहुत केसेस में कंट्रोल हो भी जाती है डायबिटीज़। दूसरी होती है मेडिसिन्स, कि आप मेडिसिन्स को यूज़ करें जो कि इंसुलिन को भी असिस्ट कर रही हों। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि इंसुलिन को असिस्ट कर रही होती हैं ताकि हमारा पेनक्रियास सही वर्क करे और इंसुलिन उसमें से एक्सक्रीट हो। और दूसरी ऐसी होती है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसके अंदर मेडिकेशन काफ़ी ज़्यादा की जाती है। उसमें ये होता है कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म को तेज़ किया जाता है या हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल लो किया जाता है, बहरहाल। और तीसरी जो हमारी लेवल आता है वो है इंसुलिन इंजेक्शन, के हम डायरेक्ट इंसुलिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो मेडिसिन्स जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं उनके जस्ट नेम हैं, जिसके और जो दूसरी अद्वियात हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, उसमें अंदर है लिपिड लोडिंग ड्रग्स हैं, यानी कि हमारा जो बॉडी के फैट है उसको कम करने वाली जो ड्रग्स हैं। उसके बाद न्यूरोपैथी और फ्लू और निमोनिया रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी मेडिसिन भी हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर दी जाती हैं। वो मेडिसिन हमारी एपेटाइट को कम करती हैं या फीलिंग ऑफ फुलनेस को बढ़ा देती हैं, और इस तरह वो एक्ट करती हैं ताकि हमारा बॉडी वेट कम हो और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है जो बिगड़ा होता है हमारे बॉडी फैट की वजह से, वो थोड़ा नॉर्मल की तरफ आए। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन, जिसको हर बंदा जानता है, जहाँ पर डायबिटीज़ की बीमारी को जानता होगा वहाँ पर इंसुलिन को ज़रूर जानता होगा। इसके आगे कुछ इकसाम हैं, जिसमें सबसे पहली जो किस्म है वो है रैपिड एक्टिंग, जिसका जो मोड ऑफ एक्शन ये है कि वो 5 से 10 मिनट के अंदर अपना एक्शन स्टार्ट करती है, 1 घंटे के अंदर उसका पीक एक्शन आ जाता है और सिर्फ 2 घंटे के लिए ये अपना एक्शन बरकरार रखती है। इसकी मिसाल है लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन। हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और जो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है डाइटरी एम्स क्या होने चाहिए। कभी भी जब हम किसी चीज़ के ऊपर
कंट्रोल जो कि बॉडी से रिलेटेड है, कंट्रोल करना चाह रहे हो, कोई डिजीज़ है, तो इसके अंदर हमारी डाइट बहुत अहम रोल प्ले करती है। सबसे पहले जो डाइटरी एम होना चाहिए कि हम ग़िज़ा हम खा रहे हैं उसका क्या, किस जहन में क्या रख के हमने खानी चाहिए, वो होना चाहिए कि हमारा वेट कंट्रोल रहे। दूसरी चीज़ कि ये हमें हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको पूरा रखे। ऐसा ना हो कि हम एक चीज़ बिल्कुल एक फूड ग्रुप छोड़ रहे हैं, जिस तरह के हमने कोई शुगर से रिलेटेड या कोई स्टार्च वगैरह जिसमें नशास्ता होता है, हमने बिल्कुल ही रोटी खानी बंद कर दी है। अगर चावल है तो चावल खाने बंद कर दिए हैं, तो उससे हमारे अंदर न्यूट्रिशनल जो होती है वो कमी हो जाती है। उसके बाद उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा हो, यानी कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना उसको वो शूट ना करे। तीसरी चीज़ है कि करेक्टिंग एनी एसोसिएटेड ब्लड लिपिड एबनॉर्मेलिटीज़, कि जो हमारे ब्लड से रिलेटेड जो एबनॉर्मेलिटीज़ है ना, फैट का ज़्यादा हो जाना, ये इस तरह की चीज़ें उसको कम करने में मुफीद साबित हो। जिस तरह के हमारे पास ब्राउन ब्रेड होती है या बगैर छना हुआ आटा होता है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद होता है इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी विद अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, कि अगर आप कोई ग़िज़ा खा रहे हैं तो वो आपके ट्रीटमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये ना हो कि आप एक ग़िज़ा ऐसी खा रहे हैं जो आपकी अद्वियात को सपोर्ट नहीं कर रही। तो आगे चलते हैं कि डाइट प्लान डायबिटीज़ के लिए क्या होना चाहिए। उसके अंदर ये है कि हमारे पास मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस फॉर्म के अंदर होने चाहिए। मेजर न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास फैट्स आती हैं। हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात का 25 से 35% फ़ैट पे मुश्तमिल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर जो सैचुरेटेड फ़ैट है, जो कि आम तौर पे अगर आप आम ज़ुबान में कहें, जो जानवरों से आने वाली फ़ैट है, जिस तरह आपके पास आप मक्खन कह लें या आपके पास देसी घी है या इस तरह की जो फ़ैट है, वो आपके पास 10% से कम होनी चाहिए। बिलफर्ज अगर आप 100 ग्राम फ़ैट यूज़ कर रहे हैं तो 10 ग्राम सिर्फ सैचुरेटेड फ़ैट होनी चाहिए। उसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल होनी चाहिए वो 300 मिलीग्राम के बराबर, यानी कि बहुत ना होने के बराबर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए आपकी फ़ैट्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो प्रोटीन लेवल है, जो कि हम प्रोटीन से, जिस तरह हमारे पास मीट है या हम बीन्स लेते हैं जो कि प्लांट प्रोटीन्स हैं, वो 10 से 15% एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। और आमतौर पर कहते हैं कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ डिज़ायर। बिलफर्ज अगर एक बंदे का 100 किलो वज़न है तो वो 80 ग्राम प्रोटीन्स ले ले तो उसकी डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जिससे तमाम का तमाम जो हमारा न्यूट्रिशन लेवल है वो भी बैलेंस रहेगा, और उसके साथ साथ हमारी जो डायबिटीज़ है या ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो भी एक बरकरार रहेगा। बोथ एनिमल एंड प्लांट सोर्स, ठीक है। अगर हम ये नहीं है कि हम अगर गोश्त खा रहे हैं तो हम गोश्त ही खाएँ, हमें जो है बीन्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ भी आना चाहिए। लोबिया है या दालें हैं और चने हैं, इस तरह की चीज़ों की तरफ भी आना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट सोर्स वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, अगरचे ये रेडिली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये डायरेक्ट हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इन्हांस कर रहे हैं। जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात करनी है तो 50 से 60%, क्योंकि हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें खाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के अंदर आ रही हैं। हम कोई दलिया खा रहे हैं या हमने दूध पिया है उसके अंदर शुगर है, या कोई भी ब्रेड खा रहे हैं, ये सारी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स के अंदर आती हैं। अब हमने क्या करना है कि अपना जो डायबिटिक कंडीशन को देखते हुए हमने छना हुआ आटा या प्योर किस्म के जो चावल हैं या आपके शुगर है या आपकी किसी भी किस्म का दूध है या एडिड शुगर है, जिस तरह दही है वो मीठा मिल रहा है या फ्लेवर्ड मिल रहा है, या आप कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, उस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। और जो हमारे पास मिक्स किस्म की हैं कि जिस तरह ट्रेडिशनली रिकमेंडेड दैट कार्बोहाइड्रेट शुड बी कम्प्लेक्स एंड हाई इन फाइबर, यानी कि जो इसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है ना उसको हम यूज़ करें। अगर आटा है तो हम वो छाने ना, अगर हमारे पास ब्रेड है तो हम ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं कि जिसके अंदर डिफरेंट वो आमतौर पर मिलती नहीं है, यानी कि बड़ी बेकरी से आपको अवेलेबल होती है। तो हम ऐसा करें कि जो घर में रोटी है वही कम से कम फाइबर वाली खाएं, वो छान के ना खाएं, सफ़ेद आटा ना खाएं, लाल आटा खाएं या चक्की का आटा यूज़ करें। तीसरी बात है सॉल्ट इनटेक हम अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे होता है हाइपरटेंशन की तरफ इंसान जाता है, और इसके अंदर जो सोडियम होता है वो आम कंडीशन में अगर बढ़ जाए तो बड़ा नुकसानदेह होता है।
तीसरी चीज़ है आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसको लोग बहुत यूज़ करते हैं जी। ये एक कंपनसेशन है कि अब हम अगर शुगर यूज़ नहीं कर सकते तो हम इसको यूज़ करेंगे। इनसे भी अवॉइड करना चाहिए। और अल्कोहलिक आमतौर पर लोग होते नहीं हैं, तो जो अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं उनको परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट और आखिरी बात है वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी। ये आपकी वेट रिड्यूस करती है, इसके साथ साथ इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है सेल को, जो डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 2 के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। नाजरीन, बरवक्त तशखीस, प्रॉपर एक्सरसाइज और मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ साथ अगर हम प्रॉपर तरीका इलाज को फॉलो करें तो डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारना कोई मुश्किल नहीं। शुक्रिया।